इस वीडियो में हम देखेंगे आज, देखिए ये प्रश्नावली ये है 12.1 और इसका तीसरा सवाल हम देखेंगे। इसके पहले दो सवाल जो हैं, इसके दो पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है इसके पहले वो हल किया जा चुका है और आप हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट हैं उसमें जा कर के देख सकते हैं। इसके बाद से देखिए इसमें तीसरा जो प्रश्न है कि एक तीरंदाजी लक्ष्य है, जो देखिए आकृति यहाँ पे जो दिया गया है यह आकृति में दिखलाया गया है और उसमें कहता है जिसमें केंद्र की ओर 5 क्षेत्र जो हैं, बाहर की ओर जो 5 क्षेत्र हैं जिसको गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट इससे चिन्हित किया गया है और जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का जो व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर है और प्रत्येक अन्य जो पट्टी है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। तो अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों का आपको ये पाँचों क्षेत्रों का इसमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है। आप फिगर यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो गोल्ड वाला क्षेत्र है ये इसका केंद्र है और इसका जो व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है और प्रत्येक जो पट्टी है जैसे रेड वाला है ये 10.5 सेंटीमीटर है, फिर ये ब्लू वाला है, फिर ब्लैक वाला और इसी तरह से ये वाइट वाला भी है। तो हम इसी का इसमें से क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं इसको। तो आप आइए से देखते हैं। अब देखिए यहाँ से हम एक फिगर यहाँ भी बना लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये गोल्ड वाला क्षेत्र है और इसमें इसका व्यास दिया हुआ है 21, टोटल ये 21 दिया हुआ था इसका व्यास। तो जब व्यास इसका 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हम जानते हैं कि त्रिज्या को हम हाफ कर देते हैं। तो ये त्रिज्या हो जाएगा 21/2, ये इसका त्रिज्या हो जाएगा। हम चाहें तो इसको हम पॉइंट में भी तोड़ सकते हैं, 10.5 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि अब देखिए ये है हमारा रेड वाला क्षेत्र है, ये रेड का क्षेत्र है। अब ये प्रत्येक जो पट्टी है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो इसकी त्रिज्या जो हो गई वो भी हो गई ये 10.5। आप फिगर को यहाँ से देख सकते हैं। अब इसमें हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं कि हम इसको जब ये करते हैं इसका त्रिज्या हो गया ये, यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे। गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो πr², वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और यहाँ देखिए 22/7 और ये इसकी त्रिज्या है 21/2 और 21/2 और ये यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं आप, 7 से 21 ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 22 भी कट जाएगा 21 बार में। अब यहाँ से बच गया 11 और ये हो गया 21 और ये 3 और यहाँ पे y हो गया 2। आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 693/2 यहाँ से, और ये इसका मान हो जाएगा, यानी कि टोटल हो जाएगा ये 346.5 ये वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। ये गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें देखिए, अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये तो हो गया था इसका 10.5 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर इसकी भी त्रिज्या थी गोल्ड वाले का, जो कि यहाँ निकला भी हुआ है। अब इसके बाद से देखिए ये रेड वाला एरिया है, रेड वाला पट्टी है ये, और प्रत्येक जो पट्टी है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो आपको यहाँ से देखना है कि ये वृत्त के केंद्र से और ये टोटल रेड तक का ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 10.5 ये और 10.5 ये, यानी कि 21 सेंटीमीटर। अब इसी बात को हम यहाँ पे लिखेंगे और फिगर हम इसको फिर ऐसे ही आगे धीरे धीरे बढ़ा करके उसको समझ लेंगे। ऐसे प्रत्येक जो त्रिज्या है उसमें 10.5 सेंटीमीटर का आपको ऐड कर देना है। अब यहाँ से देखिए हम यहाँ से लिख देते हैं कि रेड पट्टी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो रेड पट्टी तक की त्रिज्या हो जाएगी, रेड पट्टी नहीं बल्कि रेड पट्टी तक इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 10.5 सेंटीमीटर। जिससे आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये गोल्ड वाला क्षेत्र है, ऐसे ये गोल्ड वाला क्षेत्र है और जिसकी त्रिज्या यहाँ पे इसका त्रिज्या ये मालूम हुआ था कि 10.5 सेंटीमीटर। इसके बाद से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब ये रेड वाला जो पट्टी है, ये आपको मान लेते हैं कि ये रेड वाला पट्टी है और फिर इसकी भी चौड़ाई ये है कितनी है, तो 10.5 है। तो टोटल इस केंद्र से और यहाँ तक कितना हो रहा है, 10.5 और 10.5 21 सेंटीमीटर हो जा रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि गोल्ड वाला क्षेत्र ये है और अब देखिए जो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि ये जो मान लेते हैं कि ये छोटा जो वृत्त है पहले वाला ये गोल्ड है और गोल्ड का इसका व्यास दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो हम जब इसका त्रिज्या निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 21/2 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या के लिए हम व्यास का आधा कर देते हैं और इसका जो पॉइंट में मान आएगा ये आएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो यहीं पे यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि ये इसकी त्रिज्या जो हो गई वो 10.5 है, ये गोल्ड वाला क्षेत्र है। इसके बाद से देखिए यहाँ पे ये दूसरा जो क्षेत्र है ये रेड वाला है। अब इसकी भी जो ये प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई आप जानते हैं कि ये कितना दिया हुआ है, तो ये भी दिया हुआ है 10.5। इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ केंद्र से लेकर के और ये टोटल रेड तक हम बोलेंगे
कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जा रही है, तो 10.5 यहाँ तक और फिर 10.5 ये चौड़ाई, यानी कि रेड तक की त्रिज्या टोटल कितनी हो जा रही है, तो ये 21 हो जा रही है त्रिज्या इसकी हो जाए रेड तक। तो ऐसे ही हम बारी बारी से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए पहले हम गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब देखिए इसका ये जो गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल है और ये फॉर्मूला है उसका। और इसके बाद सब जिसका मान रखते हैं 22/7 और ये आर का मान है 21/2 और 21/2। यहाँ 7 से ये 21 3 बार में कैंसिल होगा और फिर यहाँ से 2 से आप कटा सकते हैं इसको, 2 से ये 11 बार में कैंसिल होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 11 और 21 × 3 और ये बटा में आ जाएगा यहाँ पे 2, ये वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 693/2, यानी कि इसका पूरा जो मान आता है यानी कि 346.5 ये वर्ग सेंटीमीटर इतना हो गया। ये किसका है, तो ये गोल्ड वाले का क्षेत्रफल है, गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना हो गया। अब इसके बाद से हम इसमें निकालते हैं रेड वाले का। अब देखिए इसमें रेड वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पहले ही बताया था कि ये केंद्र से लेकर के गोल्ड वाले त्रिज्या कितनी है 21/2 यानी कि 10.5, और फिर ये रेड वाले का जो चौड़ाई है वो 10.5 है। इसका मतलब है कि केंद्र से लेकर के और रेड पट्टी तक जो त्रिज्या हो रहा है वो 21 हो जा रहा है। तो अब यहाँ से हम ऐसे बारी बारी से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम अभी देखा हमने कि ये रेड पट्टी तक त्रिज्या कितनी हो जा रही है, तो 10.5 और 10.5 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर ये इसकी त्रिज्या है और 10.5 सेंटीमीटर चौड़ाई है, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक जो है 21 सेंटीमीटर हो जा रहा है। तो ये 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। और यहाँ पे हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं पाई आर स्क्वायर से, तो 22/7 और 21 और ये फिर इसकी त्रिज्या 21 है। तो यहाँ से 60 से 21 3 बार में कैंसिल हो गया, यहाँ से बच गया ये 22 और 21 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 63। यहाँ पे देख सकते हैं कि 21 से ये मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे तो ये हो जा रहा है 63। तो इस तरीके से जब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान हो जाता है 1386 ये वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ये रेड पट्टी तक की त्रिज्या निकल गई। अब हमको रेड पट्टी का जब क्षेत्रफल निकालना है, देखिए ये जो क्षेत्रफल आपका निकला है वो पूरे केंद्र से लेकर के और जो रेड पट्टी है यहाँ तक, यानी कि देखिए यहाँ से कि आप देख सकते हैं कि इस केंद्र से लेकर के और इस रेड पट्टी तक ये टोटल इसमें शामिल है, इसकी त्रिज्या निकली है जो आपका ये 1386 जो निकला है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हमें चाहिए कि सिर्फ हम इस रेड पट्टी का ही क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, ये जो रेड पट्टी है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इस टोटल में से यानी कि जो 1386 सेंटीमीटर जो आया है वर्ग सेंटीमीटर, उसमें से गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हम घटा लेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अब हम लिखेंगे कि इसलिए तो रेड पट्टी का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 1386 यानी कि जो रेड पट्टी तक का क्षेत्रफल आया है उसमें से इसके पहले गोल्ड वाले का क्षेत्रफल जो यहाँ दिख रहा है उसको घटा लेंगे। तो जब हम घटाते हैं तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाता है 1039.5 ये सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर इसका ये रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकल गया। अब ऐसे ही जो है कि हम इसमें देखते हैं कि ब्लू पट्टी जो है इसके बाद से जो है कि वो ब्लू पट्टी है, तो फिर ब्लू पट्टी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसमें से जो रेड तक का जितना त्रिज्या निकला था उसमें 10.5 हम फिर जोड़ लेंगे उसमें। अब देखिए ये जो क्षेत्र है ये ब्लू पट्टी है, तो ब्लू पट्टी की भी चौड़ाई कितनी है, तो 10.5 सेंटीमीटर है यानी कि 10.5। जब इसमें ये यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से रेड तक का ये त्रिज्या निकली थी 21 और ये इसकी चौड़ाई जो है फिर 10.5 है, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 21 और ये 10.5 यानी कि ये हो जाएगा 31.5 ये ब्लू तक की त्रिज्या निकल गई। अब ऐसे ही बारी बारी से हम उसको निकाल लेंगे। अब देखिए ये ब्लू पट्टी तक की त्रिज्या लिख देंगे हम, चूँकि रेड तक आया था 21 और 10.5 इसका ये चौड़ाई है, तो ब्लू पट्टी तक त्रिज्या हो गई 31.5 सेंटीमीटर यानी कि 31.5। अब इसका क्षेत्रफल हम अब ब्लू पट्टी तक देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल जो है ये पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे हम, इसमें 60 से कैंसिल करते हैं तो ये 4.5 से कट जाएगा ये 31.5। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 22 में 4.5 से जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं और इसमें फिर जो है कि 31.5 से तो ये हो जाएगा 99 और इसमें फिर 31.5 से हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका क्षेत्रफल हो गया यानी कि 3118 और ये 0.5 ये वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया ब्लू पट्टी तक का क्षेत्रफल। अब हम ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल ये निकालेंगे सिर्फ। अब ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो ब्लू पट्टी तक कितना भी क्षेत्रफल निकला है तो 3118.5 और उसमें से जो रेड वाला है रेड वाले तक का क्षेत्रफल कितना निकला था 1386 ये वर्ग सेंटीमीटर। जब यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1732 और 0.5 ये हो गया आपका ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसी तरह से
अब देखिए ब्लैक पट्टी तक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो देखिए इसके पहले ब्लू पट्टी तक की त्रिज्या कितनी निकली थी, तो 31.5। अब इसमें फिर आप इसमें जोड़ सकते हैं 10.5 सेंटीमीटर, चूँकि इसकी पट्टी की चौड़ाई है। तो 31 साढ़े 31 और 10.5 हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये ब्लू पट्टी तक की त्रिज्या निकल गई, ब्लैक पट्टी तक की। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि 60 से कट जाएगा ये 6 बार में। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 22 और यहाँ पे 42 और यहाँ पे हो जाएगा 6, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 5544, यानी कि 5544 सेंटीमीटर ये ब्लैक पट्टी तक का क्षेत्रफल निकल। अब ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, तो देखिए ब्लैक पट्टी तक टोटल कितना निकला है, यानी कि 5544, और इसमें से इसके पहले जो ब्लू पट्टी तक का क्षेत्रफल कितना निकला था 3118 और 0.5, इसमें से माइनस करने पर ये आ जाता है, यानी कि 2425 और 0.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ये ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल निकल गया। अब ऐसे ही देखिए वाइट पट्टी तक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो अभी देखिए आपके सामने था ये ब्लैक पट्टी तक त्रिज्या कितनी निकली थी, तो 42, और इसमें फिर वाइट पट्टी का जो क्षेत्र ये चौड़ाई है वो 10.5 है। जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 52.5, ये सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। अब देखिए इसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ से ये पाई आर स्क्वायर से निकलेगा, इसका ये 22/7 और ये त्रिज्या का मान है 52.5। यहाँ 60 से कैंसिल करेंगे तो ये 60 से कट सकता है, यानी कि 7.5 से। अब जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम तो यानी कि 22, ये 52.5 और 7.5 में जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये मल्टीप्लाई कराने पर आ जाएगा 86, ये 8662, यानी कि 8662.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये इसकी वाइट पट्टी का क्षेत्रफल, ये वाइट पट्टी तक का क्षेत्रफल हो गया। अब सिर्फ वाइट पट्टी, अब देखिए सिर्फ वाइट पट्टी का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, तो टोटल यहाँ तक कितना निकला है वाइट पट्टी तक 8662.5। इसके पहले कौन सा पट्टी है, तो ब्लैक तक का क्षेत्रफल कितना निकला था, ब्लैक पट्टी तक का क्षेत्रफल यानी कि 5544। इसमें से इसको हम माइनस कर लेंगे तो इसको घटाने पर ये जो प्राप्त होता है, यानी कि आ जाता है 3118 और 0.5 ये वर्ग, ये सेंटीमीटर इसका ये क्षेत्रफल हो गया वाइट पट्टी का। तो इस तरीके से पांचों पट्टी का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला। थोड़ा सा लॉन्ग टाइप ये सवाल है, समय तो लग रहा है इसमें, लेकिन ये स्पष्ट आपको आंसर समझ में आ गया होगा।